हेलो दोस्तों, मैं शुभम त्रिवेदी। आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज हाई स्कूल मैथ की प्रश्नावली 1.1 का भी हम बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा है? 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा इससे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप वो देखिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभाजन की सामान्य प्रक्रिया क्या होती है। विभाजन की सामान्य प्रक्रिया यही होती है कि जैसे आपको भाग देना है, यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है 45 नहीं 46 लिख लेते हैं। यहाँ पर कोई संख्या है 46। ठीक है, अब इस 46 को हमको भाग देना है किससे? 5 से। चलिए 5 से भाग देते हैं। 5 9 45 होता है, 45 दिया। अब 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 4 से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या बचा? 1। अब 1 चूँकि 5 से छोटी है तो अब 1 को तो भाग दिया नहीं जा सकता। तो अब क्या करेंगे? 1 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेष फल, या फिर इसको शेष कहते हैं। सामान्य तौर पर इसको शेष कहते हैं। 1 हमारा क्या बचा? शेष बचा ना, तो शेष को ही शेषफल कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? 9। 9 हमारा हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। और ये 46 हमारा क्या है? भाज्य। भाज्य अर्थात जिसको भाग दिया जाए। और 5 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक। क्या हो जाएगा? ये भाजक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाए। भाज्य का मतलब जिसको भाग दिया जाए और भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भाग की सामान्य प्रक्रिया है जो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं। कक्षा आपने 3 में पढ़ा होगा, 4 में, 5 में और उसके ऊपर वाली क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? भाग करने की सामान्य प्रक्रिया है। अब इसी को अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अंतर्गत लिखें तो हम जानते हो क्या लिखेंगे? पहली बात तो आपको बता दें, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र। अब इसमें a क्या है? a हमारा भाज्य होता है, यानी कि जो बीच में संख्या लिखी जाती है। a हमारा क्या है? भाज्य है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a बीच में लिखा जाता है, b इधर होता है बाईं ओर, q कहाँ होता है? दाईं ओर, और जो r होता है, r लास्ट में जो शेषफल आता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा a, b, q और r लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा a क्या होगा? बीच वाली संख्या यानी कि 46, यानी कि भाज्य। भाज्य हमारा a हो जाएगा। b क्या होगी? भाजक होगी, इधर बाईं ओर वाली संख्या जिससे भाग दिया जाए। और q क्या होगा? भागफल, यानी कि दाईं ओर वाली संख्या। और r क्या होगा? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, जो नीचे शेष आता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि a, b, q और r क्या है। a का मतलब भाज्य, a का मतलब क्या हुआ? भाज्य। b का मतलब भाजक। b क्या हुआ हमारा? b हमारा हुआ भाजक। q हमारा क्या हुआ? भागफल। क्यों? भागफल। और r क्या हुआ? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, जो लास्ट में बचता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। तो ये हमारा क्या है? शेषफल। तो आप समझ चुके होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म का जो सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसमें a क्या है? भाज्य है, b क्या है? भाजक है, q क्या है? भागफल है, और r क्या है? शेष। भाज्य मतलब जिसको भाग दिया जाए, भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाए, भागफल का मतलब जो दाहिनी ओर परिणाम प्राप्त हो, रिजल्ट हो, और आर क्या है हमारा? शेषफल, यानी कि जो लास्ट में शेष आता हो। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं।
तो अब जैसे हमको ये क्वेश्चन हल करना है, इसमें दिया गया है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें सबसे पहले चूँकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए सबसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। इंग्लिश वाले होते तो आंसर लिखते, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में सब दी गई बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 255 बड़ी है कि 867 बड़ी है। 255 संख्या बड़ी है कि 867 बड़ी है। तो हम देखते हैं 867 बड़ी है, तो उसको पहले लिख लेते हैं 867। फिर ग्रेटर दैन का चिन्ह लगाते हैं। ग्रेटर दैन का चिन्ह क्या होता है, ये वाला चिन्ह, ये देखिए ये है ग्रेटर दैन का चिन्ह। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह क्या होता है, खुला होता है। और इस नोक की तरफ क्या लिखा जाता है, छोटी वाली संख्या है। तो यहाँ पर 255 छोटी वाली संख्या है तो 255 को लिख देते हैं। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या, ग्रेटर दैन का चिन्ह, उसके बाद छोटी वाली संख्या। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये तो हम आपको अभी बता ही चुके हैं, A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बड़ी संख्या लिखा, उसके बाद ग्रेटर दैन का चिन्ह, फिर 255, उसके बाद सूत्र लिख दिया। अब सूत्र लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, चरण 1, चरण यानी कि पहला चरण। अब हल करना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला चरण। अब पहला चरण लिखने के बाद हम इसको यहीं पे फेयर कार्य को रोक देते हैं। अब रफ कार्य पे आ जाते हैं। रफ कार्य में क्या करेंगे, पहले तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया भाग का चिन्ह। अब भाग के चिन्ह में बीच में क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या क्या है, 867। ठीक है, तो बीच में क्या लिख देते हैं, 867, 867। अब इधर क्या लिखेंगे, छोटी वाली संख्या 255। 255 कहाँ लिखेंगे, बाईं ओर, यहाँ पर, जिससे भाग दिया जाए। ठीक है, 255। अब चलिए इसको भाग देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 बार में, 5 3 15 की 5, 5 3 15 और एक में से हासिल भी गया था, तो 16 16 की 6, 3 दूनी 6 और एक हासिल 7 हो गया ना। अब यहाँ से 5 से 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, और 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, 100 यहाँ पर कुछ और तो बचा नहीं कि हम उसको उतार लेते यहाँ पर, तो उतारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो अब देखिए 102 संख्या क्या है, 155 से छोटी है ना, तो हमारा 102 क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही शेषफल हमारा आ जाता है, अब चूंकि यहाँ पर भाग देने वाली संख्या होती तो अभी और भाग देते, लेकिन 102 क्या है, 255 से छोटी है, इसलिए इसको 102 को 255 से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये 867 क्या है, हमारा A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो चलिए लिख देते हैं। चरण 1 में सबसे पहले क्या सूत्र में लिखा है, A लिखा है, तो A हमारा क्या हुआ, ये हमारी बीच वाली संख्या तो होती है, बीच वाली संख्या क्या है, 867। तो पहले क्या लिखेंगे, 867, 867 बराबर का चिन्ह है सूत्र में, तो बराबर चिन्ह, फिर क्या लिखा है, B। तो B क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए B बाईं ओर वाली संख्या तो होती है, ये देखिए बाईं ओर वाली संख्या ही तो B होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B कहाँ लिखा है, बाईं ओर ही तो लिखा है, तो B हमारा क्या होगा, 255। तो हमने लिख दिया 255। अब B और Q के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब दो अक्षरों के बीच में या दो अल्फ़ाबेट के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो गुणे का चिन्ह होता है, तो हमने यहाँ क्या मान लिया, गुणे का चिन्ह मान लिया। अब यहाँ पर Q है, तो Q क्या होता है, Q यहाँ पर देखिए जो दाईं ओर लिखा होता है यानी कि भागफल, तो यहाँ पर भागफल क्या है, दाईं ओर 3 लिखा है ना, तो हम 3 लिख देते हैं, हो गया है हमारा 3। अब उसके बाद सूत्र में प्लस है तो प्लस, और फिर क्या लिखा है, आर, आर यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल, आर नीचे होता है ना, तो यहाँ पर आर क्या है, रिमाइंडर क्या आया, शेषफल, शेष क्या आया, शेष हमारा 102। तो हम लिख देते हैं 102, लिख दिया 102। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर शेषफल 102 आया ना, शून्य तो आया नहीं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
तब कंप्लीट होती है जब लास्ट में शेषफल शून्य आ जाए, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं आया तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि शून्य नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, जहाँ, अब पहले चरण में क्या है, शेषफल तो शून्य आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक लाइन से उसको काट देंगे, तो ये होगा बराबर नहीं है शून्य के। ये चीज़ याद दर्शा रही है कि यहाँ पर अभी शेषफल शून्य नहीं आया है। अगर शेषफल शून्य नहीं आया है तो हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, दूसरा चरण। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, चरण 2। क्या लिखेंगे, चरण 2, यानी कि सेकेंड चरण। ठीक है, सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप यानी कि दूसरा चरण चलेंगे, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, ये तब तक चरण चलते रहेंगे, 1 2 3 4 तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ये लास्ट में शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर 102 आया, शून्य तो आया नहीं, इसलिए अब चरण 2 शुरू करेंगे। चरण 2 के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर से रफ्तार पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर शेषफल 102 आया था, और जो कि 255 से विभाजित नहीं हो सकता था, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको शेषफल को ही क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। और भाज्य क्या बनेगा, ये वाली संख्या उठ के कहाँ आएगी, 255 यहाँ बीच में आ जाएगी। ये जो पहले भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और शेषफल क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 2 का 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 51 क्या हो गया, 51 हमारा फिर से शेषफल आ गया, क्योंकि 51 क्या है, 51 102 से छोटी संख्या है। तो अब 102 को से 51 को तो भाग दिया नहीं जा सकता, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। अब शेषफल यहाँ पर फिर आ गया, तो ये दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। ए हमारा क्या हो जाएगा, 255, बी 102, क्यों 2, और आर क्या होगा हमारा, 51 होगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ए ही लिखा जाता है, तो ए हमारा क्या था, यहाँ पर बीच वाली संख्या 255, तो 255 लिख देते हैं। 255 बराबर के चिन्ह है, तो बराबर के चिन्ह फिर क्या है, बी यानी कि भाजक क्या है, 102, तो 102। फिर बी और क्यू के बीच में गुणे का चिन्ह, तो गुणे का चिन्ह। आप यहाँ पर क्यू क्या है हमारा, क्यू यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। अब आर है तो आर यानी शेषफल हमारा क्या बचा, 51 बचा, तो शेषफल क्या लिख देते हैं, 51। अब देखिए इस सेकेंड स्टेप में भी हमारा शेषफल क्या आया, 51 आया ना, शून्य तो आया नहीं। तो अब फिर हम यही लिखेंगे, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है शून्य के। ठीक है, जब तक शून्य नहीं आ जाता तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर से दिखाएंगे कि जो है शेषफल हमारा शून्य नहीं आया। तो जहाँ शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा के एक बार एक लाइन से उसको काट देते हैं, तो ये क्या होता है, बराबर नहीं है शून्य के। जहाँ शेषफल बराबर नहीं है शून्य के, तो अब शेषफल तो यहाँ पर शून्य आया नहीं, 51 आया, तो हम क्या करेंगे, फिर आगे एक स्टेप चलेंगे। तो अब क्या है, अब हमारा होगा चरण 3। ठीक है, कौन सा चरण होगा, चरण 3। चरण अब ये हमारा तीसरा चरण आ गया। ठीक है, तीसरा चरण आ गया, तो अब चरण 3 लिख दिया। इसके बाद हम क्या आएंगे, फिर से रफ कार्य पे आएंगे। तो रफ कार्य पे यहाँ पर आते हैं, तो देखिए जो शेषफल बचता था उसको ही तो हम भाजक बना देते थे, तो हमने इसको भाजक बना दिया। और जो पहले वाला भाजक है वो क्या हो जाएगा, भाज्य। तो ये 102 उठ के कहाँ आएगा, जैसे 255 उठ के यहाँ बीच में आया था, वैसे अब 102 उठ के बीच में आएगा, तो बीच में आ गया। अब इसको काटते हैं, तो 51 दूना 102, तो 2 एकम 2, उसके बाद 5 दूनी 10, तो ये क्या हो गया, 102 आ गया। 102 से 102 जाएगा तो कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया, यानी कि ये हमारा अंतिम चरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है, 102 हो गया, बी क्या है 51, क्यों क्या है, यहाँ पर क्यों क्या है, देखिए क्यों यहाँ तो होता है, क्यों क्या है हमारा, क्यों हमारा 2,
और रिमाइंडर लास्ट में शेषफल क्या है, शून्य। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर सूत्र के अनुसार ए पहले लिखेंगे, तो ए हमारा क्या है, बीच वाली संख्या है 102, तो 102 लिख देते हैं पहले, 102 बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी, तो बी हमारी क्या है, बाईं ओर वाली संख्या, बाईं ओर वाली संख्या कितनी है, 51, तो 51 लिख देते हैं, 51। अब बी और क्यू के बीच में गुणे का चिन्ह। अब क्यू हमारा क्या है, क्यू यानी भागफल, तो भागफल कितना आया, 2 आया, तो 2 लिख देते हैं। फिर इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद आर है, आर यानी शेषफल। यहाँ पर शेषफल कितना आया, शून्य आ गया कि नहीं आ गया, शून्य आया था ना शेषफल, तो अब शेषफल शून्य आ गया। अब हमारा ये क्या है, सवाल कंप्लीट हो गया, हमारा ये क्वेश्चन क्या है, समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब तक शेषफल शून्य नहीं आता तब तक हम चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, जहाँ शेषफल बराबर है शून्य के, जहाँ जहाँ शेषफल बराबर है शून्य के, ठीक है, जहाँ शेषफल बराबर है क्या, शून्य के। तो अब हमारा शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया, अर्थात हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसका आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, अतः 867 तथा 255, 867 तथा 255 का HCF, HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, मासा, क्या कहते हैं, मासा का HCF 51 होगा। 51 क्यों होगा, जो हमारा लास्ट का भाजक होता है उसी को हम क्या मानते हैं, HCF मानते हैं। वो अंतिम संख्या जिसके भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए वही हमारे क्या होती है, HCF होती है। तो यहाँ पर 51 से ही तो हमने 102 को भाग दिया था तो शेषफल शून्य आया था। तो ये जो हमारा लास्ट वाला बी होता है, बी कहाँ होता है भाई, बी होता है बराबर के बाद, सूत्र में देखिए बराबर के बाद क्या है, बी है ना, बी क्या है, भाजक। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो भाजक होता है उसी को, लास्ट वाले बी को ही क्या मान लेते हैं, हम HCF मान लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में भाजक क्या है, 51 है ना, तो 51 को ही हम क्या मान लेंगे, HCF। तो क्या करेंगे, 867 तथा 255 का HCF 51 होगा, क्या होगा, 51 होगा, 51 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका HCF निकल चुका है, 867 तथा 255 का HCF क्या होगा, 51 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। अतः ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अन्य वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच जाएं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में बता दें, हम किसी अन्य वीडियो में जो है आपको उस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।